बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा एक्सरसाइज नंबर 10 है वी लुक अप फंक्शन का। वी लुक अप फंक्शन जो है हम इसमें यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net वेबसाइट पे विजिट करें और यार लर्निंग में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वो सेलेक्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉपिक वाइज तमाम इनके पास लिस्टें आ जाएंगी, और जिसमें हमारे पास ये मेन पेज है। मेन पेज के ऊपर तमाम जो टॉपिक है हमारे बेसिक से लेकर एडवांस तक, किसी एक टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट के अंदर उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ हमारे पास तकरीबन हम लोगों ने 70 टॉपिक पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, और ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 10 है। एक्सरसाइज बनाने के बाद यहाँ मैं उसका लिंक जो है वो लगा दूंगा। तो आते हैं अपने एक्सेल के डेटा की तरफ। यहाँ हमारे पास वी लुकअप का फंक्शन है, यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ मेरे पास एक डेटा है। सबसे पहले ये समझते हैं वी लुकअप फंक्शन होता क्या है। वी लुकअप फंक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ बिलफर्ज हमारे पास एक लार्ज डेटा मौजूद है, यानी एक बहुत बड़ी डेटाबेस है हमारे पास, जिसमें से हमने कोई ख़ास चीज़ फाइंड करनी। जैसे कि आप किसी स्टोर वगैरह में वर्क करते हैं, कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ उनको कहते हैं तो वो सिर्फ उसका नाम टाइप कर देते हैं, उसके प्राइस वगैरह उसके सामने आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे कोई पार्ट नंबर टाइप करता हूँ तो यहाँ उसके प्राइस आ जाते हैं हमारे पास। इसी तरह अगर वो बिलफर्ज डिस्काउंट क्वान्टिटी के हिसाब से लेते हैं तो उनको कितना डिस्काउंट वगैरह मिलना चाहिए, मैंने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरह इस प्रोसेस के लिए हम लोग वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं। वी लुकअप का फंक्शन में जैसे कि हमारे पास है, वी का मतलब होता है वर्टिकल, और लुकअप जो होते हैं फंक्शन है हमारे पास। उस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे इसको हम देखेंगे। इस वी लुकअप फंक्शन में हमारे पास जो है वो 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। एक आर्गुमेंट्स होता है कि लुकअप वैल्यू, यानी आप अपने वैल्यू को उसमें फाइंड करते हैं। फिर टेबल एरे एक होता है हमारे पास, जिसमें हम वो वैल्यू लगाते हैं जिस वैल्यू में हमने उसे फाइंड करना होता है, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो शो करते हैं। उसके बाद ट्रू और फॉल्स का फंक्शन होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो आते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर है और पार्ट प्राइस है। यहाँ सबसे पहले मैं फार्मूला ऐड करूँगा, इज इक्वल टू, और फिर फार्मूला बार पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं टाइप करता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप में जैसे यहाँ से टाइप कर देता हूँ ब्रैकेट में अब लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि आपने मतलब कहाँ वैल्यू वो करनी, यानी जब मैं इस सेल पे आके, यानी मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं जैसे यहाँ पे कोई नंबर टाइप करूँ तो उसके प्राइस मेरे पास यहाँ पे आ जाए। यानी यहाँ पे मैं इनमें से कोई भी नंबर टाइप करूँ तो उसका प्राइस जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो पार्ट नंबर के लिए मैं क्या करूँगा कि इस सेल को सेलेक्ट कर दूंगा, यानी कि G2 सेल को मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा। अब G2 सेल में मैंने क्या वो करना है, G2 सेल के अंदर मैंने फाइंड करना है इस एरिया को। अब मैंने टेबल एरे, जो मैंने आपको समझाया था पहले, वी लुकअप वैल्यू थी, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, और सेकंड टेबल एरे, यानी वो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया जिसमें आपने फाइंड करना है। और फाइंड आपने क्या करना है, इसमें फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे थर्ड, यानी कॉलम थर्ड, जो तीसरा कॉलम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। याद रखिएगा वी लुकअप का जो फंक्शन है वो वर्टिकल कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल आप यूज नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। तो वी लुकअप के लिए मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, G2 वो एरिया जहां हमने ये जो है पार्ट नंबर लिखेंगे और उसका आंसर हमें देगा। और उसके बाद हमें जो है वो एरिया डिफाइन करना था, जिस एरिया में हमने जो है उसको फाइंड करना है, देखना था। और उसके बाद मैंने थर्ड कॉलम को सेलेक्ट किया कि भाई जब मैं इसमें पार्ट नंबर टाइप करूं तो तीसरे कॉलम की जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे शो करे। और उसके बाद कोमा और लुकअप, रेंज लुकअप। इसके बाद हम लोग एक ट्रू और एक फॉल्स का फंक्शन होता है। यहाँ हमारे पास ट्रू का फंक्शन है और एक है फॉल्स का। ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर उससे मिलता जुलता लफ्ज भी उसके मिल जाए तो वो शो कर देगा, और फॉल्स का मतलब ये है कि
परफेक्ट प्राइस जो है, यानी अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू टाइप करूँ तो उसकी परफेक्ट प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम ट्रू फॉल्स को दोनों को प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्ट मैच, यानी कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊं तो वो हमारे पास जो है परफेक्ट उसकी वैल्यू जो है प्राइस शो करे। तो यहाँ पे मैं वो कर दूंगा कि यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए फॉल्स। फॉल्स मैंने कर दिया और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, इसलिए अब देखिए मैं यहाँ पे AO3 जो एक नंबर है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस नंबर को टाइप करके जैसे मैं एंटर करता हूँ हमारे पास डायरेक्टली उसका आंसर जो है यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर था और पार्ट नंबर का प्राइस जो थी हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे शो होगी। मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ, जैसे कि F2 का बटन दबा के मैं इसको चेंज करके 10 पे कर देता हूँ। जैसे मैं 10 करता हूँ यहाँ हमारे पास जो है उसके प्राइस आ जाते हैं। इसी 10 और उसके प्राइस सेम थे, मैं इसको दोबारा एक चेंज करके इसको मैं कर देता हूँ 8, इंटर करते हैं। और सॉरी, हमने यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो सही नहीं लगाई थी और इसको कर देते हैं ये एंटर। ये देखें हमारे पास जो है वी लुकअप का फंक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और वी लुकअप के फंक्शन में हमने यही यूज किया। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। F2 का बटन दबाएंगे और फार्मूला बार की तरफ आ जाएंगे। फार्मूला बार में वी लुकअप G2 वो हमारे पास वो सेल एड्रेस है जिसमें हमने पार्ट नंबर को वो किया था कि यहाँ पे हमें जो है वो डेटा वो दरकार है कि हम यहाँ पे कुछ टाइप करें और टाइप करने के बाद क्या हासिल हो, हमें वो एरिया जिसमें हमने सर्च करना है। इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था, फिर कॉमा लगा के थर्ड कॉलम, यानी इसके थर्ड कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पे शो होगा। जो भी हमने यहाँ पे नंबर दिया होगा उसका डेटा जो है यहाँ का, अगर मैंने 2 दिया होता तो ये शो होता, वरना ये हो रहा है। और उसके बाद कॉमा फॉल्स और ट्रू हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी फंक्शन जैसे यूज की उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है। और ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर उससे मिलती जुलती वैल्यू भी होगी तब भी वो हमें वो शो कर देता है। इसके लिए हमें डिस्काउंट में इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। तो पहला फंक्शन हमारे पास ये था और सेकंड में हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे डिस्काउंट है हमारे पास, तो वही यूज करेंगे। इज इक्वल टू फार्मूले बार की तरफ आ जाएंगे और फार्मूले बार में आने के बाद हम यहाँ पे वही यूज करेंगे वी और लुकअप जो हमारे पास वैल्यू थी। अब क्या वो है, इस सेल एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया कि इसमें हमें क्वांटिटी जितनी दी होगी वो हमने, अब वो क्या है कॉमा, अब वो एरिया देना है हमने जिसमें हमने फाइंड करना है, वो एरिया दे दिया। और एरिया की जगह अगर आपको एरिया में मुश्किल आता है तो आप इसके एरिया को सेलेक्ट कर डिफाइन नेम से इसको नाम भी फराहम कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझाया था कि डिफाइन नेम एक्सेल के आई थिंक टॉपिक नंबर जो हमारे पास था वो इसमें था असाइनिंग नेम टू रेंजेस। 26 नंबर के जो हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने इस चीज़ को समझाया कि किस तरह हम लोग एक्सेल के अंदर किसी भी चीज़ को नाम डिफाइन करते हैं, वो यहाँ पे हम शो कर देते हैं। क्वांटिटी, खैर तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वी लुकअप और उसके बाद मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया क्वांटिटी का, और क्वांटिटी का सेल सेलेक्ट किया और उसमें हमें इस एरिया के अंदर चाहिए और फिर कॉमा लगाया। अब कौन सा डेटा आपको चाहिए, डिस्काउंट, कितने परसेंट का इसको डिस्काउंट होना चाहिए, तो सेकंड कॉलम हमारे पास है और उसके अंदर अब हमारे पास दो है, ट्रू और फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू, यानी अगर यहाँ पे वो 10 में टाइप करूंगा तो 10 का ही आंसर देगा, इसके अलावा 11 का आंसर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ट्रू टाइप करता हूं तो इससे मिलती जुलती वैल्यू को का भी ये आंसर ला के दे देगा। बिलफर अगर मैं 11 टाइप करता हूं तो यहां से वो 11 को भी सेलेक्ट करके हमारे पास शो करेगा। अगर मैं यहां से 500 टाइप करूंगा तब भी वो जो है वो वैल्यू शो कर देगा। तो यहां पे हम यूज करेंगे ट्रू की वैल्यू और उसके बाद हम इसको ट्रू और फॉल्स को 0 1 से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर करेंगे और अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, बिलफर्ज मुझे क्वांटिटी चाहिए 200 की, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो ये हमारे पास इसी परसेंटेज में वो वैल्यू हमारे पास शो कर दे, जैसे कि हमारे पास ये देखें। और अगर बिलफर्ज मैं कर देता हूं इसको कि मुझे जो है वो 10 वो चाहिए क्वांटिटी, तो ये देखिए हमारे पास 3%, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3% में वो कर रहा है। और अगर मैं इसको कह देता हूं कि नहीं मुझे 500 चाहिए, तो 500 या फिर मुझे जो है 5000 क्वांटिटी चाहिए, तो जैसे मैं करता हूं तो हमें ये बता देता है कि 5000 क्वांटिटी लेने पे आपको जो है 9% की जो है वो मिलेगी। तो इस तरह हम लोग जो है वी लुकअप फंक्शन को बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, और जिसमें हम अपने डेटा को बहुत ही आसान कर सकते हैं अपने लिए। और ये
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही जो है पॉपुलर फंक्शन था वी लुकअप का, और बहुत इजी फंक्शन है। इसमें 4 आर्गुमेंट्स आपके पास होते हैं। 4 आर्गुमेंट्स में आपके पास क्या होता है कि इसमें ये होता है कि वी लुकअप आपका फंक्शन है जिसमें आपने वो सेल सेलेक्ट करके देना है जहां आपने डेटा को वी लुकअप का फंक्शन जो है यूज करना था कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यानी आप नंबर टाइप करेंगे तो आपको उसमें क्या मिलना चाहिए। नंबर टाइप करने के बाद वो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में आपने अपना डेटा फाइंड करना है, और वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिस कॉलम का डेटा आपने इसमें शो करना है, वो हो गया। और उसके बाद ट्रू और फॉल्स का फंक्शन है कि अगर आपने जो है परफेक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो फॉल्स रखेंगे, और अगर उससे मिलती जुलती वैल्यू भी है तो आप जो है ट्रू का फंक्शन यूज करेंगे। इन चारों को जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं, पहले वाले को जो है हम लोग कहते हैं लुकअप वैल्यू, और सेकंड जो एरिया आप लोग सेलेक्ट करते हैं उसको टेबल एरे कहते हैं हम, और तीसरा जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है जैसे कि आपके पास 2 है, और उसके बाद जो होता है रेंज जो लुकअप की है वो हमारे पास शो होती है। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वी लुकअप के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेकेबान।